हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम जूलिया को देखते हैं। तभी हेनरी उसे अंदर खींच लेता है और उसे कहता है कि जो मैं कहूँगा तुम करने के लिए तैयार हो ना। तो जूलिया कहती है हाँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसे किस करने लगता है। तो जूलिया कहती है मुझसे नहीं होगा और वो उसे धक्का दे देती है। तभी हेनरी के दिमाग में आता है मुझे लगता है अगली बार तुम ये हरकत तो कभी नहीं करोगी, और जूलिया उसके घर से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं तभी उसके डैड का उसे फोन आता है जो उसे कहता है कि अरे तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और तुमने पैसों का इंतजाम कर दिया ना। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी मॉम को वो हॉस्पिटल से निकाल देंगे। तभी जूलिया के दिमाग में फिर से आता है कि मुझे लगता है मुझे वापस जाना होगा, और वो फिर से हेनरी के पास चली जाती है। तो हेनरी उसे कहता है कि अरे अब तुम वापस क्यों आई। तो जूलिया कहती है कि जैसा आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि हेनरी कहता है कि फिर मुझे प्रूफ करके बताओ। तो जूलिया उसे लिप्स पे किस कर देती है और हेनरी उसे गोद में उठा के अंदर ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जूलिया उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और हम देखते हैं कि उसके साइड में एक लेटर पड़ा हुआ है जिसमें लिखा है कि तुम्हारे पैसे कार्ड में ट्रांसफर हो चुके हैं और हाँ तुम फोन चेक कर सकती हो। और वो अपना फोन चेक करती है और कहती है कि अरे मुझे अभी से डैड को भेजना होगा और मैं अभी चाहती हूँ ताकि मैं मॉम से भी मिल लूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में हेनरी एक डॉक्टर है और तभी एक फ्रेंड उसके साथ खड़ा है जो से पूछते अरे तुम्हारे गाल पे और तुम्हारे गले में ये क्या हुआ है। देखो ना तुम्हारे गले पे तो लव बाइट है, लगता है कल रात तुम्हारी बहुत अच्छी बीती है। तभी सामने से जूली आती है जो बैग पे लेटी हुई है और हेनरी उसे देख के कहता है कि अरे इसे क्या हो गया। तभी डॉक्टर बताते हैं कि अरे इन्हें एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थी जिस वजह से ये फेंट हो गई हैं। हम देखते हैं कुछ देर के बाद जूलिया की आंख खुलती है, उसके पास हेनरी खड़ा हुआ है और जूलिया डर जाती है। तभी हेनरी उसे बताता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, कल मेरा फर्स्ट टाइम था जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो हेनरी कहता है कि मुझे तुम्हारा स्टमक चेक करना है और जूलिया कहती है इसकी क्या जरूरत है। तो हेनरी कहता है मैं डॉक्टर हूँ, और ये जूलिया भी समझ आती है कि ये डॉक्टर है। तभी हेनरी से कहता है कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। तभी हम देखते हैं कि जूलिया का फोन रिंग करता है और जूलिया फोन उठाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को तो हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं, और वो जल्दी से भाग के अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने तो मेडिकल बिल पे कर दिए थे। तभी डॉक्टर कहता है कि अरे हमें तो अभी तक कोई भी बिल नहीं मिला है। तभी वहाँ पे उसकी डैड आते हैं जो कहते हैं कि अरे हाँ मैंने कोई भी बिल पे नहीं किया है क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा किया और मुझे भी पैसों की जरूरत है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जूलिया कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड उसे धक्का दे देते हैं जिस वजह से उसे सिर में चोट लग जाती है, और उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को ही पालता रहूं, मुझे और कोई काम नहीं है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है जो उसके डैड को धक्का दे देता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कर क्या रहे हो। और वो जूलिया को खड़ा करके कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि जूलिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो हेनरी कहता है चले जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि हेनरी जूलिया को कहता है तुम्हारे सिर पे बहुत ज्यादा चोट लगी है, चलो इसमें कुछ मरहम पट्टी लगानी होगी, और वो उसे ले जाने लगता है। तभी नर्स कहती है कि अरे आपकी मॉम को बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप बिल पे नहीं करेंगे। तो जूलिया कहती है बस कुछ देर की बात है, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। हम देखते हैं कि हेनरी समझ आता है कि जूलिया ने कल रात को जो भी किया वो अपनी मॉम के लिए किया, और हेनरी कहता है कि मैं इनके बिल्स खुद पे कर दूंगा, और वो जूलिया को लेके चला जाता है। हम देखते हैं कि वो जूलिया की मरहम पट्टी कर रहा है और जूलिया उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि आपने मुझे फिर से सेव कर लिया, मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। तो हेनरी कहता है कि तुम मुझे पे कैसे करोगी, तुम्हारे पास पैसे भी हैं मुझे पे करने के लिए। तो जूलिया कहती है कि हाँ मैं जॉब करूंगी और तुम्हें पैसे दूंगी। तभी हेनरी कहता है कि ठीक है, और वो उसे कहता है तुम मेरे साथ भी रुक सकती है, और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी जूलिया उसके हाथ में बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि जूलिया एक बार में काम करती है। तभी वहाँ का बॉस उसके पास आता है जो उससे कहता है कि तुम्हें रूम नंबर 999 में सर्व करनी है वाइन्स, और ये सुन के वो कहती है ठीक है। हम देखते हैं रूम नंबर 999 में उसी के क्लासमेट्स ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेविस भी है, और सब लोग बात कर रहे हैं कि अरे ट्रेविस तुमने जूलिया को प्रपोज किया था और जूलिया ने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया था, अब तुम 2 साल के बाद अब्रॉड वापस आए, तुम्हें पता भी है जूलिया के क्या हाल है और तुमने जूलिया को नहीं बुलाया। तो ट्रेविस कहता है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जूलिया आती है ड्रिंक सर्व करने, और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे जूलिया तो ड्रिंक सर्व करिए, इसकी यही औकात है। तभी ट्रेविस उसके पास जाकर कहता है कि अरे चलो ना हमें बात करनी है, और जूलिया कहते हैं मेरा हाथ छोड़ो। तभी वो उसे थप्पड़ लगा के नीचे गिरा देता है, और सब लोग कहते हैं तुम्हें पता भी है ट्रेविस कौन है, ये CEO बन चुका है, अब अगर तुम इसकी बात मानो
बनोगी तो ये तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। तो जूलिया कहती है मेरा काम है यहाँ पे वाइन सर्व करना, ना कि तुम लोगों की बातें मानना, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर से ट्रेविस उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है और कहता है कि इस वाइन को पियो, मैं तुम्हें $200,000 देने के लिए तैयार हूँ, और वो उसे जबरदस्ती उस वाइन को पिलाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेनरी आता है और ट्रेविस के सर पे बॉटल फोड़ देता है, और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हेनरी जूलिया को उठाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, और वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। हम देखते हैं कि उन सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी हेनरी कहता है कि अगली बार इसे बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है तो हेनरी कहता है कि अगली बार ये हरकत हुई तो मैं इस रेस्टोरेंट को ही बंद करवा दूंगा। हम देखते हैं कि वो जूलिया को लेके घर आ जाता है और जूलिया को कहता है तुम इस टाइप की जॉब करती हो और तुम ऐसे मेरे पैसे चुकाओगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जूलिया। तभी हेनरी उससे फिर से कहता है कि जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, और वो उसके क्लोज चला जाता है। तो जूलिया कहती है मुझे पैसों की जरूरत है अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए। तभी हेनरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और वो उसे किस कर देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जूलिया सोई हुई है। तभी हेनरी जूलिया के फोन में अपनी लोकेशन इंस्टॉल कर देता है और वो उसे ट्रैक करता रहता है। हम देखते हैं जैसे ही जूलिया उठती है तो हेनरी से कहता है अरे तुम उठ गई ना, गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, और कुछ देर के बाद जूलिया अपने घर चली जाती है। तभी जूलिया जैसे ही घर आती है वो देखती है कि अरे मेरे घर का दरवाजा कैसे खुला है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैंने खुला ही छोड़ दिया है। और वो अंदर आती है, उसे बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तभी वो दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि लगता है मैंने टेंशन में ही ये सब कर दिया है, और वो पानी पीने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आदमी आता है और उसे बेहोश कर देता है। जूलिया बेहोश पड़ी हुई है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो आदमी कोई और नहीं, वो उसी के डैड है। उसके डैड ने उसे ट्रेविस को बेच दिया है। तभी जूलिया की आंख खुलती है और ट्रेविस उसे पकड़ता है और कहता है कि अरे मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तो उसके डैड कहते हैं कि अरे अब से तुम्हें ट्रेविस को अच्छे से ग्रीट करना है, इसकी बात माननी है, क्योंकि इसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। और हम देखते हैं कि ट्रेविस बाहर चला जाता है। तभी उसके डैड जूलिया को कहते हैं कि आज के बाद तुम ट्रेविस के साथ रहोगी। तो जूलिया कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेचने की। तो उसके डैड कहते हैं वैसे भी तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, ये मेरी मर्जी है। और वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी मॉम भी मर जाएंगी तो उसके इंश्योरेंस के पैसे भी मेरे, अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। हम देखते हैं कि जूलिया के हाथ बंधे हुए हैं। तभी वो अपने फोन से इमरजेंसी फोन कर देती है, और वो इमरजेंसी फोन किसी और को नहीं, वो हेनरी को जाता है। दूसरी तरफ हेनरी अपने ऑफिस में काम कर रहा है। तभी उसका दोस्त वहाँ आता है तो हेनरी अपने दोस्त को बताता है कि अरे जूलिया का काफी देर से फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं वो किसी प्रॉब्लम में है। तभी हम देखते हैं कि जूलिया का फोन उसे आता है और वो उसे पता चलता है कि जूलिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, और वो ट्रेविस छोड़ दो मुझे, ट्रेविस छोड़ दो मुझे, ये सुनाई दे रहा है। तो हेनरी भाग के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जूलिया के पास ट्रेविस बैठा हुआ है जो उसे कहता है कि तुमने मुझे 2 साल पहले भी रिजेक्ट किया था, अब मुझे रिजेक्ट करके बताओ। और वो उसकी टांगे खोल देता है। जैसे ही वो टांगे खोलता है जूलिया भागने लगती है, लेकिन ट्रेविस उसे पकड़ लेता है। तो जूलिया कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो ट्रेविस कहता है मुझे मजा आ रहा है तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है जो ट्रेविस को बहुत जोर से एक घूसा मारता है, और वो जल्दी से जूलिया के पास जाता है। वहाँ पे गार्ड्स आते हैं तो हेनरी कहता है इसे यहाँ से बाहर लेके चले जाओ। हम दूसरी तरफ देखते हैं हेनरी जल्दी से जूलिया के हाथ खोलता है और कहता है तुम ठीक हो ना। तो जूलिया से कहती तुम यहाँ कैसे आए। तो हेनरी कहता है कि अरे तुमने ही तो मुझे फोन किया था। ये सुन के जूलिया कहती क्या मैंने तुम्हें फोन किया था, और वो अपना फोन चेक करती है। तो जूलिया कहती है थैंक यू, तुमने मुझे फिर से बचा लिया, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। और वो उठ के उसके लिए पानी लेके आती है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी का फोन आता है और हेनरी कहता है कि मुझे जल्दी से एक अपार्टमेंट चाहिए, एक सस्ता अपार्टमेंट, और हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस अपार्टमेंट को खरीद रहा हूँ, और आपको बस कम पैसे लेने हैं। दूसरी तरफ हेनरी जूलिया को कहता है कि अब तुम्हें अपना घर चेंज कर देना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जूलिया को हेनरी के अपोजिट में ही घर मिल जाता है, और ये देख के जूलिया कहती है कि अरे हेनरी हमेशा ही मेरी हेल्प करता है, मैं इसे रिपे कैसे करूंगी। तभी हम देखते हैं कि जूलिया अपने घर के बाहर खड़ी है और हेनरी उसके घर के बाहर आता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। तो जूलिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हेनरी कहता है अरे तुम मेरी नेबर हो, सामने ही मेरा घर है, तुम्हें पता नहीं था क्या। तो जूलिया कहती है अरे मुझे नहीं पता था। तभी हेनरी उसे कहता है कि अरे अगर तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए तो मैं तुम्हें दिलाता हूँ, गैमिक ग्रुप में डिजाइनर की पोस्ट खाली पड़ी है और मेरे दोस्त से मैंने बात करके रखी है, कल तुम्हारा इंटरव्यू है। ये सुन के जूलिया वहाँ से जाने लगती है। तभी हेनरी उसे कहता है तुम मुझे थैंक यू भी नहीं कहोगी। हम देखते हैं जूलिया चली जाती है। तभी हेनरी को फोन आता है और हेनरी भी निकल जाता है। दूसरी तरफ हेनरी के गार्ड्स ने ट्रेविस और जूलिया
के डैड को बिठा के रखा है कान पकड़ के, और वहाँ पे हेनरी आ जाता है। तभी ट्रेविस कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं CEO हूँ। तो हेनरी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो ट्रेविस और उसके डैड को कहता है कि अरे अगर मैं तुम दोनों को इस सिटी से गायब भी करवा दूं तो तुम दोनों का कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुन के वो दोनों से माफी मांगने लगते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि अरे ये सब इस लड़के की गलती थी, और ट्रेविस कहता है कि अरे ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा जो अपनी ही बेटी को बेच रहा है, इन दोनों की ही गलती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन हेनरी उन दोनों की बात नहीं सुनता है और वो कहता है कि तुम दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो। और हम देखते हैं कि तभी ट्रेविस कहता है मेरी कोई भी गलती नहीं है। उन दोनों की बहस सुनने के बाद हेनरी उठता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इन दोनों की लाइफ हेल्प बन जानी चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जूलिया इंटरव्यू के लिए गैमी ग्रुप में जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है और जूलिया उसे देख के कहती है अरे नेथन, और नेथन उसे देखता है अरे जूलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वहीं पे एमी भी खड़ी हुई है जो कि वहाँ की कलीग है, और एमी को लगता है कि अरे जूलिया सच में नेथन के ऊपर कुछ करना चाह रही है और मैं इस चांस को खोना नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं कि एमी कहती है कि अरे सर ये कौन है, ये नई कलीग है। तो नेथन कहता है हाँ ये नई कलीग है। तो एमी कहती है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना था कि एक लड़की आई है जो रेफरेंस से आई है, आप उसे कैसे जानते हो। तभी हम देखते हैं कि जूलिया नेथन को कहती है कि अरे नेथन ठीक है मैं बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे काम है ना, और आज मेरा पहला दिन है और मेरा इंटरव्यू भी है। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि एमी फिर से नेथन को कहती है सर आपको कुछ सोचना होगा। तो नेथन कहता है इन सब चीजों के बारे में सोचने से तो अच्छा तुम अपना काम करो, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अब जूलिया का इंटरव्यू भी हो चुका है और जूलिया फोन में हेनरी से बात कर रही है। तभी वो हेनरी को बताती है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। एमी पीछे से आके उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है जैसे ही वो गिरने वाली है, और हेनरी भी उसकी आवाज सुन लेता है, लेकिन उसे नेथन पकड़ लेता है और हेनरी को लगता है कि जूलिया के साथ कुछ गलत हो गया है। तभी हम देखते हैं पीछे एमी है, तो जूलिया एमी को कहती है तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तभी हम देखते हैं कि नेथन भी कहता है जूलिया मुझे पता है कि इसने तुम्हें धक्का दिया है, और वो एमी को कहता है कि अब झूठ बोलना बंद करो और तुम्हें कोई और काम नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगली बार तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर एमी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया और नेथन साथ में है। तभी नेथन जूलिया को कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो जूलिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो उसके बाल सहलाने लगता है और कहता है कि अरे तुम्हें जॉब तो मिल ही जाएगी, चलो अब तुम्हें मुझे डिनर पे ट्रीट करना होगा। तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है और हेनरी उन दोनों को वैसे देख के हैरान हो जाता है, और हेनरी जल्दी से जूलिया के पास जाके कहता है तुम ठीक हो ना। तो नेथन कहता है जूलिया ये कौन है। तो हेनरी कहता है कि जूलिया मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी जूलिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। और हम देखते हैं कि हेनरी उसे वहाँ से ले आता है। तभी हेनरी जूलिया को कहता है तुम्हें पता भी है कि मुझे आज कितना जेलस फील हो रहा था जब तुम नेथन के साथ थी, अगली बार उसके साथ मत जाना। और वो उसे रूम में ले आता है। हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जूलिया उठती है और वो देखती है कि हेनरी तो यहाँ है ही नहीं, और तभी वो सोचती है कि अरे हेनरी और मैं इतनी बार साथ में रह चुके हैं, उसके और मेरे बीच में रिश्ता क्या है। तभी वो टाइम देखती है और देखती है अरे आज मेरा पहला ही दिन है और मैं लेट हो गई, और उसे एमी का फोन आता है और वो भाग के जल्दी से ऑफिस पहुंचती है। तभी हम देखते हैं मीटिंग हॉल में एमी बैठी हुई है और जूलिया को अभी एमी के अंडर काम करना है। तो जूलिया एमी को कहती है तुम लेट हो गई। तभी जूलिया कहती है कि मुझे जो प्रोजेक्ट दिया गया था मैंने वो कर दिया है। एमी उसे बिना देखे ही कहती है ये तो बहुत ही गंदा है। तभी वो वहाँ खड़ी दो लड़कियों को भी कहती है कि अरे इस लड़की को तो देखो ये आज ही आई है, ये मुझे सिखाएगी। तभी हम देखते हैं कि जूलिया कहती है कि तुमने तो इसे देखा भी नहीं। तभी एमी कहती है मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी जॉब से निकाल दूंगी, और हाँ मैं बहुत ज्यादा थर्स्टी हूँ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। और जूलिया उसके लिए कॉफी लेके आती है। जैसे ही वो कॉफी लाती है तभी एक लड़की धक्का देके जूलिया के ऊपर ही उस कॉफी को गिरा देती है। तो एमी कहती है तुम दोबारा लेके आओ। तभी हम देखते हैं कि जूलिया फिर से लेके आती है और वो अचानक से गिर जाती है और वो चाय पूरी की पूरी एमी के ऊपर गिरती है। तभी एमी गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चाय गिराने की। तो जूलिया कहती है ये सब गलती से हुआ है, और एमी वहाँ से चेंज करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिया भी अपने कपड़े देखती है और उसे लगता है कि अरे ये तो खराब हो गए हैं, मुझे भी चेंज कर लेना चाहिए, अच्छा हुआ मैं कपड़े लेके ही आई।
आई हूँ। जैसे ही वो वॉशरूम में चेंज करके बाहर आती है तभी बाहर जूलिया और उसकी 2 फ्रेंड्स खड़ी हुई हैं और जूलिया और उसकी फ्रेंड्स उसके ऊपर पानी गिराती है और कहती है जूलिया तुम्हें तो अच्छे से सबक सिखाया जाएगा जो तुमने एमी के साथ किया है। तभी एमी अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि इसके हाथ पकड़ो और वो उसके हाथ पकड़ के उसे बाजू में चूंटी काटने लगती है। तभी एमी उसे जोर से किक करती है जिस वजह से जूलिया नीचे गिर जाती है और उसके घुटनों में भी लग जाती है। तभी एमी उसे कहती है कि अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम देखो कि रात को तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम आज यहीं पे रहोगी। और वो बाहर से दरवाजा लॉक करके कहती है कि अब अंदर ही रहो, हम तुमसे कल मिलेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नेथन अपने कलीग्स को पूछता है कि अरे वो लड़की कहाँ गई जिसकी आज यहाँ ज्वाइनिंग हुई है। तो लड़कियाँ कहती है कि सर वो वॉशरूम गई थी, वापस नहीं आई है, लगता है वो घर चली गई होगी। तभी हम देखते हैं कि हेनरी जूलिया का वेट कर रहा है लेकिन वो उसकी लोकेशन देखता है कि लोकेशन तो अभी भी कंपनी की है और वो वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो कंपनी जाता है जूलिया को लेने। तभी वो नेथन से मिलता है और कहता है कि जूलिया कहाँ है। तो नेथन उससे कहता है कि जूलिया जा चुकी है और वो लोकेशन देखता है कि अरे ये तो अभी भी कंपनी में है। और हम देखते हैं कि वो वॉशरूम के बाहर है, जूलिया चिल्ला रही है प्लीज दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ। तभी नेथन कहता है मैं अभी आया और नेथन एकदम से दरवाजा खोलता है और कहता है जूलिया तुम ठीक तो हो ना। तो जूलिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नेथन उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले आता है और उसकी टांग में देखता है कि उसे चोट लगी है और वो उससे दवाई लगाने लगता है। हम देखते हैं वहीं पे नेथन भी खड़ा है और नेथन कहता है मुझे माफ कर दो हेनरी, मैं जूलिया की अच्छे केयर नहीं कर पाया। तभी जूलिया को दर्द होने लगता है तो नेथन कहता है जूलिया मेरी बाजू पे काट सकती हो। तो हेनरी कहता है ये कौन सी बच्चों वाली हरकतें हैं। तभी नेथन कहता है कि ऐसा पहले भी हुआ है, जूलिया हमेशा ही ऐसा करती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तभी हेनरी जूलिया को किस कर देता है। हम देखते हैं कि जूलिया फिर भी कंफर्म करने की कोशिश करती है कि हम दोनों दोस्त है। ये देख के नेथन हेनरी को पकड़ के कहता है ये सब मत करो। तभी जूलिया कहती है कि नेथन मुझे प्यास लगी, मेरे लिए पानी लेके आओ। हम देखते हैं कि नेथन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जूलिया हेनरी को कहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो और तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तुम मेरी कंपनी में आ रहे हो, यहाँ तक कि मेरे बॉस के सामने मुझे किस कर रहे हो। ये सुन के हेनरी कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैंने हमेशा तुम्हें सेव किया है और अब भी तुम ये कहना चाहती हो, मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद हेनरी दरवाजा बंद कर देता है और वो जूलिया के पास जाके कहता है अब क्या हुआ। तभी जूलिया से कहती है कि ये हॉस्पिटल है। तो हेनरी कहता है कि मुझे पता है और वो उससे किस करने लगता है। कुछ देर के बाद जूलिया वहीं पे सो जाती है और हेनरी आता है। तभी हम देखते हैं कि नेथन उससे कहता है मैं पानी की बोतल ले आया हूँ। तो हेनरी उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तो नेथन उससे कहता है कि जूलिया के साथ तुम क्या कर रहे हो। तो हेनरी कहता है उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जूलिया मेरी है, उसके बारे में सोचना भी मत। तभी नेथन कहता है अगर जूलिया तुम्हारी है तो याना का क्या होगा, अगर याना वापस आ जाती है तो तुम उसे क्या जवाब दोगे। तभी हेनरी का ध्यान याना की तरफ जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि याना सच में सिटी वापस आ चुकी है। याना जो है हेनरी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। फ्लैशबैक में हेनरी सोचता है कि कैसे याना उसे छोड़ के गई थी। 2 साल पहले याना उसे छोड़ के अब्रॉड चली गई थी ताकि वो अपने डांस करियर को आगे बढ़ा सके और उसने हेनरी को डम कर दिया था क्योंकि उस टाइम हेनरी बस मेडिकल बुक्स पढ़ता था, उसके पास कोई भी फ्यूचर नहीं था। हेनरी चाहता था कि वो याना को रोके लेकिन याना नहीं रुकी थी क्योंकि याना को अपने फ्यूचर की टेंशन थी और याना ने तो हेनरी को यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम तो बस लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ते रहते हो। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हेनरी फिर से नेथन को कहता है इन सब चीजों से तुम्हारा क्या लेना देना है, याना मेरा पास थी और हाँ जूलिया मेरा प्रेजेंट है और मैं यही कहूँगा कि जूलिया से दूर रहो। तभी नेथन कहता है कि वो वैसी लड़कियों में से नहीं है। तो हेनरी कहता है मुझे सब कुछ पता है और हेनरी अंदर आ जाता है और वो जल्दी से जूलिया के पास आके बैठता है और कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ, मुझे रियलाइज हो गया है और वो जल्दी से जूलिया के फोरहेड पे किस कर देता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि फिर से जूलिया अपने काम पे लग चुकी है और तभी वो एमी के पास आके कहती है कि ये रहा मेरा लेटर और मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, ये मेरा डिजाइन है। तो एमी उस डिजाइन को से लेके कहती है कि अरे ये डिजाइन तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि न्यू कमर पार्टिसिपेट करेगा, न्यू कमर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये डिजाइन मेरा है। लेकिन जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, एमी नहीं सुनती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कंपटीशन वाले दिन एमी अपना डिजाइन बताती है जो जूलिया ने डिजाइन किया था, हार्ट ऑफ द ओशन, और उसे सारे जजेस मार्क्स देते हैं 100 100 100। तभी जूलिया वहाँ आती है और कहती है ये डिजाइन मेरा है, ये लड़की झूठ कह रही है। ये देख के नेथन कहता है कि अरे जूलिया तुम क्या कर रही हो, ये डिजाइन इंडस्ट्री है, तुम एकदम से किसी के ऊपर ब्लेम कैसे लगा सकती हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तभी फिर से एमी कहती है कि मेरे पास सारे ड्राफ्ट
ड्राफ्ट है। जूलिया, तुम पहले ही ये सब कर चुकी हो, तुमने पहले भी मुझे एम्बेरस करने की कोशिश की, अब तुम फिर से कर रही हो। और मैं वैसे भी ग्रैमी ग्रुप की पुरानी डिजाइनर हूँ और तुम्हें तो आए हुए 2 ही दिन हुए। और सब लोग भी बात करने लगते हैं कि अरे जूलिया झूठ कह रही है, ये नई कमर है और ये एमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हम देखते हैं कि जल्दी से नेथन भी स्टेज पे ऊपर चला जाता है। तभी एमी कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तभी जूलिया को याद आता है कि मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रूफ कैसे लेती, मेरे सारे ड्राफ्ट तो एमी ने ले लिए हैं और जो मेरे पास ड्राफ्ट थे वो घर पे है। तभी सब लोग भी बात करने लगते हैं कि जूलिया को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, ये डिजाइनर यूनिवर्सिटी में काम करने के लायक नहीं है। ये सुन के जूलिया नेथन को कहती है, नेथन मेरा विश्वास करो। तभी एमी उससे कहती है कि अब तुम विक्टिम प्ले मत करो। तभी सब लोग कहते हैं इसे ब्लैक लिस्ट करो, इसे ब्लैक लिस्ट करो। वहाँ पे हेनरी आ जाता है जो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, सब लोग मुंह बंद करो। तभी फिर से एमी कहती है कि इसने चीटिंग की है, इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। तभी हेनरी कहता है अगर एक भी जज नंबर 0 दे दे तो ये कैसे जीत जाएगी, और वो एक जज का हाथ उठा के 0 दे देता है। तभी एमी कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हेनरी कहता है जो डिजाइन तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें 0 ही नंबर मिलेंगे ना, ये डिजाइन जूलिया का है। तभी एमी कहती है कि आपके पास ड्राफ्ट तो है ही नहीं। तभी हेनरी ड्राफ्ट दिखाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हेनरी ने घर पे जूलिया के डिजाइन देख लिए थे हार्ट ऑफ द ओशन, और उसने इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कहा था कि ग्रैमी ग्रुप में जो जूलिया को बुली कर रहा है उसके बारे में पता लगाओ, और उसे पता चल चुका है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी जल्दी से जूलिया के पास जाता है, कहता है कि मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। और उसी ड्राफ्ट को नेथन भी देखता है और एमी को कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी हेनरी कहता है कि एमी अब तो अपनी गलती मान लो, जो तुमने कल भी किया उस बारे में भी मुझे सब कुछ पता चल गया है। ये सुन के एमी कहती है मुझे माफ कर दीजिए। तभी हेनरी उसका हाथ झटक के कहता है कि तुम्हें मैं माफ करूं, जो तुमने गलती की है, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तुमने जूलिया के साथ गलत किया है। और वो उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है और वो कहता है कि तुमने ही इसे कंपनी में भी बुली किया था, अब तुम माफी मांगो। एमी जूलिया के टांग पकड़ के उससे माफी मांगने लगती है। तो हेनरी कहता है ये सब बहुत लेट हो चुका है, इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए इंडस्ट्री से, और एक कार्ड आके उसे वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं तभी हेनरी अनाउंस करता है कि मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपनी कंपनी की नई डिजाइनर जूलिया हैमिल्टन को, और ये डिजाइन हार्ट ऑफ द ओशन जूलिया का है, अब आप नंबर्स दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे जजेस नंबर देते हैं और जूलिया जीत भी जाती है, उसे उसका अवार्ड मिलता है। और हम देखते हैं तभी नेथन जूलिया को कहता है कि जूलिया कल मिसेस सेमिंसन का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ आओ, क्योंकि वो बहुत ही डिजाइनिंग वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं और अगर तुम्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। तो जूलिया कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। तभी नेथन उसे कहता है चलो ना हमें डिनर पे चलना चाहिए। तो हेनरी कहता है कि मेरा और जूलिया का कोई और ही प्लान है। ये सुन के नेथन वहाँ से चला जाता है। तभी हेनरी और जूलिया बाहर आ जाते हैं। तो हेनरी जूलिया को कहता है कि तुमने एक बार नहीं कहा कि तुम्हें नहीं जाना है। तभी जूलिया कहती है तुमने मुझे मौका भी दिया, और वो कहते हैं मुझे घर जाना है। तो हेनरी कहता है चलो ना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तभी वो कहते हैं मुझे कोई सरप्राइज नहीं देखना है। तो हेनरी से कहता है एक बार दरवाजा तो खोलो, और वो दरवाजा ओपन करती है और हम देखते हैं कि वो पूरा घर रेड रोजेस से सजा हुआ है। तभी वो उसे रेड रोजेस का बुके देता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहता है जल्दी से फ्रिज ओपन करो, लेकिन वो फ्रिज हेनरी ओपन करता है, वहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स रखा हुआ है। हेनरी से निकालता है और ओपन करता है। जो डिजाइन जूलिया ने हार्ट ऑफ द ओशन का बनाया था वही डिजाइन हेनरी ने उसके लिए बना दिया है एक पेंडेंट के रूप में, और वो उसे पहनाता है। उसे देख के जूलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो हेनरी से पूछता है क्या ये सुंदर है। तो जूलिया कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी हेनरी जूलिया को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और वो जूलिया को किस कर देता है। लेकिन बाहर बेल रिंग होती है और हेनरी बाहर चला जाता है। बाहर और कोई नहीं, हेनरी की फियोंसे फियोना है। तभी जूलिया भी बाहर आ जाती है। तो फियोना कहती है कि हेनरी ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। और फियोना जूलियन को देख के कहती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं हेनरी की फियोंसे हूँ और हमारी फैमिलीज हमारी शादी करवा रही हैं। ये सुन के जूलिया वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी फियोना को कहता है कि झूठ कहने की क्या जरूरत थी, हमारी फैमिलीज कोई हमारी शादी नहीं करवा रही है, तुम्हें पता तो है ना, और मैंने ये शादी पहले ही तोड़ दी है जब मैंने सिम्पसन फैमिली को छोड़ा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिया अपने रूम में बैठ के रो रही है। तभी हेनरी बाहर आता है जो कह रहा है जूलिया दरवाजा ओपन करो प्लीज, जूलिया दरवाजा ओपन करो। लेकिन जूलिया दरवाजा ओपन नहीं करती है और हेनरी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट डे जूलिया अपने ऑफिस में सो रही है, तभी नेथन उसके पास आके कहता है, जूलिया क्या हुआ, तुम इतने जल्दी ऑफिस क्यों आ गई हो, तुम घर भी गई थी क्या? तो वो कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो उसे पूछता है कि तुम घर क्यों नहीं गई थी, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी और हेनरी की कोई लड़ाई हुई है? तभी जूलिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पानी पीना है, और वो पानी पीने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि नेथन के दिमाग में आइडिया आता है, मेरे पास यही मौका है जूलिया को अपने पास लेने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी जल्दी से जूलिया के घर जाता है। घर तो बिल्कुल खाली है, जूलिया वहाँ है ही नहीं, और वो उसे बार बार फोन कर रहा है, जूलिया फोन भी नहीं उठा रही है। दूसरी तरफ जूलिया कॉफी बना रही है, उसे फिर से हेनरी का फोन आता है, लेकिन वो फोन कट कर देती है। तभी जूलिया पीछे खड़ी है तो नेथन उसके पास आ जाता है और कहता है कि अरे चलो ना, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। तो जूलिया कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू करना है, तुम हमेशा ही मेरी हेल्प करते हो। अभी हम देखते हैं कि जूलिया और नेथन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो जूलिया कहती है मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी नेथन उसके हेयर ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी बार बार जूलिया को फोन कर रहा है, लेकिन वो तो फोन उठा ही नहीं रही है। हम देखते हैं कि जूलिया और नेथन एक दूसरे के साथ हैं और वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी नेथन जूलिया को कहता है तुम्हें क्या खाना है, मुझे पता है तुम्हें आज भी मीट बॉल पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए वही ऑर्डर कर रहा हूँ। जूलिया कहीं खोई है और नेथन उसके लिए खाना मंगवा देता है। तभी जूलिया उससे बात नहीं कर रही है, वो तो बस हेनरी के ख्यालों में खोई है। तो नेथन उसे कहता है अरे जूलिया क्या हो गया, हम यहाँ आए हैं तो कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो ना। तभी जूलिया उसे कहती है कि अरे मैं ठीक हूँ, मुझे बस चुप रहना पसंद है खाने के टाइम। तभी हम देखते हैं कि उसे फोन आता है, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी का फोन था जिसे वो काट देती है। तभी नेथन उसे कहता है कि क्या हुआ, एक बात बोलूं, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो वो कहती है हाँ कहो। तभी उसका फोन फिर से रिंग करता है और वो फोन हेनरी का है। हम देखते हैं कि वो फोन उठा लेती है। तभी उससे फोन में पता चलता है कि हेनरी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और उसके पेट में दर्द हो रहा है। हम देखते हैं जूलिया भाग के नेथन के पास आती है और कहती है कि मैंने खाने के लिए पेमेंट कर दिया है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके पीछे से नेथन भी उसके पास चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी के पेट में दर्द हो रही है। तभी जूलिया उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है क्या? तभी वो नेथन को कहती है कि मैं अभी आती हूँ, तुम हेनरी का ध्यान रखना, और वो दवाई लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेथन हेनरी को कहता है अरे बस करो, अपनी एक्टिंग को बंद कर दो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम एक्टिंग कर रहे हो और मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी नेथन उसे कहता है कि हेनरी तुम कब बताने वाले हो जूलिया को कि तुम सिम्पसन फैमिली के हेयर हो, और अगर तुम ये सच्चाई उसे छुपाना चाहते हो तो ये सच्चाई मैं उसे बता दूंगा। तभी हेनरी कहता है ये सब तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये मेरी मर्जी है। और हम देखते हैं कि नेथन गुस्सा हो जाता है। तभी हेनरी खड़ा होकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर दो। तो नेथन कहता है अगर तुमने जूलिया को कभी भी परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो हेनरी कहता है मुझे पता है कि तुम वैसे भी गैमी ग्रुप में क्यों हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे एसेट्स लेना चाहते हो ना, और ये बात मैं तुम्हें पहले ही कह दूं कि सिम्पसन ग्रुप मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा, उस पोजीशन को तुम कभी नहीं ले सकते। तभी नेथन उसका कॉलर पकड़ लेता है और वहाँ पे जूलिया भी आ जाती है। तभी फिर से हेनरी नाटक करने लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, और जूलिया हेनरी को संभालती है और कहती है कि नेथन मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी नेथन उसे कहता है कि जूलिया मैं जाते जाते तुम्हें याद दिला देता हूँ कि कल मिसेस सिम्पसन का बर्थडे है और तुम्हें वहाँ जाना है। तो वो कहती है हाँ मुझे याद है, और हम देखते हैं कि नेथन वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि हेनरी और जूलिया घर आ जाते हैं। तब जूलिया हेनरी के पास बैठी हुई है। तो हेनरी से कहता है कि अगली बार मुझे छोड़ के मत जाना, तुम कहाँ चली गई थी? तो जूलिया कहती है कि तुम अब ठीक हो ना, मुझे चलना चाहिए। हम देखते हैं कि वो उठ जाती है। तभी हेनरी उसे खींचता है। तो जूलिया से कहती है कि अरे तुम मुझसे झूठ कह रहे थे ना, तुम्हें कहीं भी चोट नहीं लगी है, ना ही तुम्हें दर्द हो रही है। ये सुन के हेनरी कहता है हाँ मैं प्रिटेंड कर रहा था ताकि तुम मुझसे दूर न जाओ और तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना वैसे भी नहीं रह सकता, और मैं उस दिन भी तुम्हें सच्चाई बताने वाला था कि मेरे और फियोना के बीच में कुछ भी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो, हमने पहले ही बहुत टाइम पहले एंगेजमेंट तोड़ दी थी। फियोना ही है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया है। ये सुन के जूलिया इसके क्लोज जाने लगती है, लेकिन हेनरी को किस नहीं करती है। तो हेनरी कहता है क्या हुआ? तो जूलिया कहती है तुम्हें तो अब सजा मिलेगी ही, और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। जैसे ही वो उठ के जाती है कुछ देर के बाद वो वापस आती है। तभी वो हेनरी को कहती है कि पीछे मुड़ो। तो हेनरी कहता है क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कि जूलिया उसके हाथ बांध देती है और कहती है कि अब तुम्हें सजा तो मिलेगी ही ना। और हम देखते हैं कि वो उसके कोट के बटन निकाल दी और टाई भी थोड़ा ढीली कर देती है और लिपस्टिक से उसके चेस्ट पे लिखने लगती है। तभी हेनरी से कहता है तुम्हें क्या
क्या लग रहा है कि मैं ये सब एंजॉय कर रहा हूँ। ये सुन के हेनरी जल्दी से अपने हाथ छुड़वा के उसके हाथ पकड़ के उसे किस कर देता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि जूलिया मिसेस सिम्पसन के लिए खुद एक नेकलेस प्रिपेयर कर रही है। तभी हेनरी उठ के आता और कहता है तुम क्या कर रही हो? तो जूलिया कहती है तुम्हें तो पता है ना आज मिसेस सिम्पसन का बर्थडे है और मुझे कोई ना कोई गिफ्ट तो प्रिपेयर करनी ही थी। देखो मैंने कौन से गिफ्ट प्रिपेयर की, और उसने ग्रीन कलर के डायमंड्स का नेकलेस उसके लिए प्रिपेयर किया है। और वो कहती है अब ठीक है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ और मैं ऑफिस से ही चली जाऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हेनरी को फोन आता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हैं और आज उनका बर्थडे है तो तुम उनके बर्थडे बैंक्वेट पे नहीं आओगे, और वो फोन कट कर देता है। हम शाम को देखते हैं कि जूलिया नेथन के साथ बर्थडे बैंक्वेट पे जाती है। तभी नेथन उसे कहता है कि यहाँ पे सारे कपकेक्स हैं, तुम एंजॉय करो, मैं अभी मिसेस सिम्पसन से मिलके आता हूँ। हम देखते हैं कि नेथन के जाने के बाद जूलिया वहीं पे खड़ी है। तभी फियोना उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फियोना के साथ लड़कियां भी है जो कहती हैं कि अरे यही है ना वो लड़की जो तुम्हारे फियांसे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। ये सुन के जूलिया कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो अपनी बकवास बंद करो, तुम किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो। तभी हम देखते हैं कि फियोना उन लड़कियों को इशारा करती है और वो लड़कियां जूलिया को पकड़ लेती है। तभी फियोना उसे जोर से कपकेक खिलाती है तो वो लड़कियों से कहती है कि इसे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम देखते हैं कि जूलिया कहती है कि वैसे भी तुम्हारी मैरिज अभी हेनरी से नहीं हुई है और तुम लोग डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे हेनरी के साथ रहना है या नहीं, ये मेरी मर्जी है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस पे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे नेथन आ जाता है जो जूलिया के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि फियोना तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और वो जूलिया को लेके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि फियोना जो गिफ्ट जूलिया देने वाली है उस गिफ्ट को देखती है और कहती है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ये तो सच में बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई है। दूसरी तरफ नेथन जूलिया को कहता है कि चलो ना मैं तुम्हें मिसेस सिम्पसन से मिलाता हूँ, और हम देखते हैं कि नेथन जल्दी से मिसेस सिम्पसन को आवाज लगाता है और वो नेथन को देख के कहती है अरे नेट बेटा। तो नेथन कहता है कि आंटी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे नेट मत बोला कीजिए। तो वो कहती है कि बेटा अभी भी तुम मेरे लिए बच्चे ही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यही है ना वो लड़की जिसकी तुम बात कर रहे थे, जिसने डिजाइन कंपटीशन जीता था और ये हमारी कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन बना चुकी है। तो वो कहते हैं हाँ। तभी हम देखते हैं कि जूलिया मिसेस सिम्पसन को कहती है कि हैप्पी बर्थडे मैम, तो वो उसे थैंक यू करती है। तभी हम देखते हैं कि मिसेस सिम्पसन जूलिया को कहती है कि अभी मैं तुम्हें फॉरेन क्लाइंट से भी मिलाऊंगी ताकि तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट मिल सके। मैंने सुना है कि तुम्हारा डिजाइन वैसे भी बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। कुछ देर के बाद सब लोगों के गिफ्ट सबके सामने प्रेजेंट होने लगते हैं। तभी मिस्टर ली का गिफ्ट प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो एक वाइन की बोतल लेके आए हैं, उसके बाद नेथन का गिफ्ट प्रेजेंट होता है जो एक हर्बल वाइन लेके आया है। ये देख के मिसेस सिम्पसन कहती है कि अच्छा तुम्हें तो मेरे टेस्ट का बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुन के नेथन कहता है हाँ आंटी इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तभी जूलिया का गिफ्ट सबके सामने आता है और लड़की उसे ओपन करके देखती है जिसमें कि ब्लू कलर के डायमंड्स का सेट है और वो चुप हो जाती है। तो मिसेस सिम्पसन कहती है कि मुझे दिखाओ, और वो उस ब्लू कलर के डायमंड के सेट को देख के कहती है कि अरे ये कैसा सेट है, और वो नीचे फेंक देती है और सब लोग उस सेट को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि फियोना कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई ब्लू डायमंड्स देने की, और ये देख के जूलिया भी हैरान हो जाती है। तो सब लोग बात करते हैं कि मिसेस सिम्पसन को ब्लू डायमंड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शादी से पहले इनके एक्स बॉयफ्रेंड ने इन्हें चीट किया था और इन्हें प्रेग्नेंट करके उन्होंने छोड़ दिया था और इनको वहाँ से अबॉर्शन भी करवाना पड़ा था, और इन्हें तब से ब्लू डायमंड से नफरत हो गई है क्योंकि वो एक्स बॉयफ्रेंड इन्हें हमेशा ब्लू डायमंड देता था। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में ब्लू डायमंड लाने की, और सब लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं और कहते हैं कि अरे मिसेस सिम्पसन के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। दूसरी तरफ फियोना आग में घी डालने का काम करती है और कहती है कि अरे जूलिया तुम आज मिसेस सिम्पसन की बर्थडे पार्टी में आई और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि इन्हें ब्लू डायमंड नहीं पसंद है, या तो तुमने ये जानबूझ के किया है। ये सुन के जूलिया कहती है ये मैंने नहीं किया है, ये मेरा गिफ्ट नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस सिम्पसन कहती है कि जूलिया को बाहर निकालो। तभी नेथन जल्दी से आंट सिम्पसन के पास जाके कहता है कि अरे आंटी मेरी बात तो सुनिए, लेकिन वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं जो जूलिया को पकड़ लेती हैं, और हम देखते हैं कि मिसेस सिम्पसन भी वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जूलिया को हाथ लगाने की, और वो उन गार्ड्स को धक्का दे देता है। तभी हेनरी जूलिया को कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड्स कहते हैं कि अरे हमें तो मिसेस सिम्पसन का ऑर्डर है, आपकी हिम्मत
हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। ये देख के जूलिया कहती है कि हेनरी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें सिम्पसन फैमिली से कोई लड़ाई नहीं करनी है। तो हेनरी कहता है कि अरे मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए खड़ा होना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि अरे ये लड़का है कौन और ये जूलिया का साथ क्यों दे रहा है। तभी वो बॉडीगार्ड फिर से जूलिया के पास आके उन्हें बाहर निकालने लगता है, लेकिन हेनरी उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाता है। और वहाँ पे फिर से मिसेस सिम्पसन भी आ जाती है और साथ में फियोना है और उन्होंने अभी तक हेनरी का फेस नहीं देखा है। तभी फियोना कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई जूलिया का साथ देने की, और वो उसके ऊपर वाइन गिराने वाली है। तभी हेनरी उसका हाथ पलट के वो वाइन फियोना के ऊपर ही गिर जाती है और हम देखते हैं कि मिसेस सिम्पसन उसे देखती है। तो मिसेस सिम्पसन कहती है बेटा, और हम देखते हैं तभी हेनरी उसे मॉम कहता है और कहता है कि मॉम मैं वापस आ गया हूँ। तो मिसेस सिम्पसन कहती है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो सिम्पसन फैमिली का एयर है। तभी हेनरी कहता है कि मॉम मैं तो यहाँ पे आपके बर्थडे के लिए आया था और आपको एक सरप्राइज देने। तो उसकी मॉम कहती है बेटा क्या सरप्राइज है। तभी हेनरी कहता है कि मॉम मैं आपको मेरी गर्लफ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड जूलिया है। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि इसने मेरे लिए ब्लू डायमंड का नेकलेस लिया और तुम अभी भी इसका साथ दे रहे हो। तो हेनरी कहता है कि जहाँ पे गिफ्ट्स रखे थे मॉम आपने वो फुटेज भी चेक की, आपने नहीं चेक की है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि जूलिया ने आपको वही गिफ्ट दिया है। आपको पता है जूलिया का गिफ्ट मैंने देखा है और वो ग्रीन डायमंड से बना हुआ था और वो डिजाइन बहुत ही प्यारा था, और मॉम मैं जूलिया पे ट्रस्ट करता हूँ। ये देख के हम देखते हैं उसकी मॉम भी खुश हो जाती है और उसकी बात पे यकीन कर लेती है। तभी मिसेस सिम्पसन जूलिया के पास जाके कहती है कि बेटा मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, एज क्या है, तुमने क्या किया है, तुम्हारी फैमिली क्या करती है। तभी हेनरी कहता है कि अरे मॉम थोड़ा शांत हो जाओ ना, ये अभी आपके ही पास है। तो हम देखते हैं कि जल्दी से उसकी मॉम कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए। दूसरी तरफ जूलिया हेनरी को कहती है कि हेनरी तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम सिम्पसन फैमिली के एयर हो। हम देखते हैं ये सब देख के नेथन बहुत ज्यादा गुस्से में है और साइड में खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा है। तभी फियोना भी ड्रिंक का गिलास लेके कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हेनरी सिर्फ मेरा है, मैं हेनरी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अभी उसकी नजर नेथन पे पड़ती है और वो कहती है कि अकेले मेरा दिल नहीं टूटा है, किसी और का दिल भी टूटा है, और नेथन वहाँ से चला जाता है। फियोना उसके पास जाके कहती है कि अरे लगता है तुम्हारा दिल भी टूट गया है, तुम्हें कुछ काम करना होगा। हम देखते हैं कि नेथन उसका गला पकड़ लेता है। तभी फियोना उसे कहती है कि देख लो मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, और वो उसे एक चिट दे देती है। दूसरी तरफ हेनरी तो सबसे मिल रहा है और साथ में उसकी मॉम भी है और जूलिया भी है। तभी फियोना आती है और कहती है कि जूलिया मुझे माफ कर दो, जो भी पहले हुआ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, और वो गलती से उसके ऊपर वाइन गिरा देती है। और हेनरी कहता है ये सब क्या किया तुमने। तभी जूलिया कहती है अरे ये गलती से हुआ है, मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ, और फियोना भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिसेस सिम्पसन कहती है कि अरे तुम्हें पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। फियोना वहाँ से जा चुकी है और हम देखते हैं कि जूलिया अपने कपड़े चेंज कर लेती है। तभी नेथन उसके पास आके कहता है कि अरे मुझे लगा यहाँ पे ठंड है, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेके आया हूँ, तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। हम देखते हैं कि वो पानी पी लेती है। तभी नीचे पार्टी में एक लड़की भाग के आती है और वो जल्दी से जाके हेनरी और हेनरी की मॉम के पास जाती है और कहती है कि अरे हमने अभी अभी जूलिया को ऊपर जाते हुए देखा और एक आदमी भी उसके पीछे गया है और वो दोनों रूम में है, पता नहीं वो दोनों रूम में क्या कर रहे हैं। ये सुन के उसकी मॉम और हेनरी हैरान हो जाते हैं। तभी सब लोग बात करने लगते हैं कि अरे वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, और हेनरी ये सुन के भाग जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जूलिया रूम में है और सच में उसके पास एक लड़का है, और हेनरी और उसकी मॉम और बहुत सारे लोग दरवाजे देख रहे हैं कि जूलिया कहाँ जैसे। तभी वो एक दरवाजा ओपन करते हैं और उस दरवाजे के पीछे तो फियोना किसी लड़के के साथ हैंग आउट कर रही है, और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी फियोना उठती है और कहती है कि अरे आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिसेस सिम्पसन, ये मेरी ही गलती है। तभी मिसेस सिम्पसन कहती है कि अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगन फैमिली की डॉटर ऐसी निकलेगी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। हम देखते हैं कि फियोना मिसेस सिम्पसन के पैर पकड़ रही है, लेकिन वो उसे पैर से गिरा देते हैं। दूसरी तरफ हेनरी तो बस जूलिया को ढूंढ रहा है। तभी उसे बाहर ही नेथन मिलता है और नेथन कहता है कि हेनरी जल्दी से अंदर चलो, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और हम देखते हैं तभी जूलिया बेड पे है और उसकी तबीयत खराब है, तो वो नेथन को गुस्सा मारता और कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो नेथन कहता है ये सब फियोना का प्लान था, मैंने और फियोना ने एक साथ ये सब प्लान किया था ताकि तुम दोनों अलग हो पाओ, लेकिन मेरे में इतना गट्स नहीं था कि मैं गलत कर सकूं। ये सुन के हेनरी कहता है निकल जाओ यहाँ से, और हम देखते हैं कि नेथन वहाँ से चला जाता है। और नेथन जैसे ही बाहर आता है उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि वो सच में जूलिया को लेकर रूम में आ गया था और वो उसके क्लोज जा रहा था, लेकिन जूलिया के तो मुंह में सिर्फ हेनरी का ही नाम था, जिस वजह से नेथन रुक गया
गया था और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि नेथन उसे अच्छे से रेस्ट करवाता है और वो फोन करके कहता है कि जूलिया का और फियोना का रूम चेंज कर दीजिए और फियोना को पता नहीं चलना चाहिए, जिस वजह से फियोना पकड़ी गई। हम देखते हैं प्रेजेंट में हेनरी जूलिया के पास और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, लेकिन जूलिया कहती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे इस टाइम तुम्हारी जरूरत है और वो उसे किस कर देती है। हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और वो दोनों साथ में हैं। तभी जूलिया हेनरी को कहती है कि अरे अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। तो हेनरी कहता है अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो जाती हो तो भी कुछ नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, वो बच्चा हमारा होगा, हम उसे अपने पास रखेंगे, उसे पालेंगे, वो हमारा फ्यूचर होगा, तुम इतना क्यों सोच रही हो, चलो हमें इसे अभी लीगल कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ सच में हेनरी की एक्स गर्लफ्रेंड सिटी में वापस आ चुकी है और हेनरी और जूलिया तो अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए जा रहे हैं। तभी हेनरी और जूलिया फिर से नीचे आते हैं। हम देखते हैं कि तभी हेनरी की मॉम अनाउंस करती है कि मैं आज ये अनाउंस करती हूँ कि जूलिया हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ है और वो उसे अपनी फैमिली का एयरलूम यानी कि ब्रेसलेट देती है। ये देख के जूलिया हैरान हो जाती है। तभी वो हेनरी की तरफ देखती है तो हेनरी कहता है इसे ले लो, मॉम बहुत प्यार से दे रही है, और जूलिया उसे ले लेती है। जैसे ही वो पीछे टर्न करती है तो हेनरी अपने घुटनों के बल बैठ के उसे कहता है कि जब से मैं तुम्हें मिला हूँ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और सब लोग कहते हैं यस करो यस करो। तो जूलिया हाँ कर देती है और हेनरी उसके हाथों में रिंग पहना देता है और वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि फाइनली आज से तुम मेरी हुई। तभी उसकी मॉम भी क्लैप करने लगती है और कहती है कि अब मुझे जल्दी से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस भी दे दो। हम देखते हैं कि वो तीनों वहीं पे खड़े हैं और सब लोग उनकी खुशी में बहुत ज्यादा खुश हैं और वहाँ पे याना आ जाती है और कहती है कि हेनरी क्या तुमने सच में जूलिया को प्रपोज कर दिया। तो जूलिया कहती है कि हेनरी ये कौन है। हम देखते हैं कि याना जूलिया की तरफ हाथ बढ़ा के कहती है कि अरे मैं हेनरी की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। हम देखते हैं कि हेनरी कहता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी ना। तो याना कहती है कि अरे मैं चली तो गई थी लेकिन मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाई, मुझे पता है ये मेरी गलती है लेकिन मुझे एक और चांस चाहिए प्लीज। ये सुन के हेनरी कहता है कि तुम देख नहीं रही कि मैं अब जूलिया के साथ हूँ और जूलिया से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच में जो था वो 2 साल पहले खत्म हो चुका है। ये सुन के याना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिया बहुत ज्यादा परेशान है और कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी हेनरी उसे बाहर ले आता है और जूलिया को कहता है कि वो सब 2 साल पहले की बात थी लेकिन अब सिर्फ मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। तो जूलिया कहती है ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तो हेनरी उसे किस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और उन दोनों की सारी हरकतें याना देख रही है। तभी याना कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ट्रांसप्लांट करके हेनरी के पास जाना ही होगा, मुझे मैचिंग डोनर ढूंढना है और मैं इन दोनों को कभी साथ में नहीं रहने दूंगी। तभी वो एक फोन करती है और कहती है कि मुझे हेल्प की जरूरत है और मैं उसे करके ही रहूंगी। हम देखते हैं कि जूलिया घर पे है। तभी हेनरी की मॉम उससे मिलने आती है और वो जूलिया को कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो वो कहती है हाँ आंटी मुझे पता है। तभी वो कहती है कि अरे तुम अभी भी मुझे आंटी ही कहोगी, अब तो मुझे मॉम कहो। तो वो कहती है कि हाँ मॉम। हम देखते हैं कि वहीं पे हेनरी भी बैठा हुआ है। तो हेनरी की मॉम कहती है कि जूलिया मुझे तुमसे एक बात कहनी थी कि मेरी कोई भी बेटी नहीं है, तो आज से तुम मेरी बेटी हो। अगर हेनरी तुम्हें परेशान करता है तो मुझे बताना, मैं इससे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और हाँ मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मुझे अब जल्दी से गुड न्यूज भी दे दो। ये सुन के हेनरी कहता है कि मॉम पहले तो हमें हमारी वेडिंग की प्लानिंग करनी होगी। ये सुन के जूलिया कहती है क्या सच में वेडिंग प्लानिंग। तो वो कहता है हाँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगता है तुम दोनों को बात करनी चाहिए, मैं अब चलती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद हेनरी और जूलिया आपस में बात करते हैं। तभी हेनरी को पता चलता है कि हॉस्पिटल में याना एडमिट है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुन के जूलिया हेनरी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। तभी याना डॉक्टर से बात कर रही है। तो डॉक्टर याना को कहता है तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, अगर तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। तभी हेनरी जूलिया को लेके अंदर आता है। तो डॉक्टर कहता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। हम देखते हैं कि हेनरी याना को कहता है कि तुम ठीक हो ना।
ना? तो याना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, इतने टाइम से तुम्हें पता है मुझे कभी भी मैचिंग डोनर नहीं मिला है और मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मेरे पास जितना टाइम है मैं उसे तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये सुन के हेनरी कहता है अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो जूलिया कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है और तुम्हें पता है मैं तुम्हें छोड़ के भी इसलिए गई थी क्योंकि मुझे मेरी बीमारी का पता चल चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से टूट जाओ, जिस वजह से मैं दूर चली गई थी। तो हेनरी कहता है कि अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है और हमारे बीच में अब वैसा कुछ भी नहीं है जो पहले था। ये सुन के हम देखते हैं कि हेनरी कहता है मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी याना कहती है कि मुझे जूलिया से अकेले में बात करनी है। तो हेनरी कहता है तुम्हें क्या बात करनी है? तभी जूलिया कहती है हेनरी तुम बाहर चलो, मैं अभी याना से बात करके आती हूँ। हेनरी उसका वेट बाहर कर रहा है। हम देखते हैं कि अंदर अब सिर्फ जूलिया और याना ही है। कुछ देर के बाद जूलिया भी बाहर आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू है। तभी हेनरी उसे कहता है कि क्या हुआ, उसने क्या बोला? तो वो कहती है अरे कुछ नहीं, वो तो सॉरी कह रही थी। ये सुन के जूलिया कहती है कि अरे सुनो ना, मुझे मेरी मॉम से मिलने जाना है। तो हेनरी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तभी जूलिया कहती है नहीं, तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस मिल के आ जाऊंगी, तुम अभी घर चलो। हेनरी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जूलिया वहीं पे खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू है और उसे याद आ रही है याना की बातें। याना ने उससे कहा है कि जूलिया अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना मेरे पास फेम है, ना पैसे है, ना मेरे पेरेंट्स हैं और मैं तो मरने भी वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ हेनरी बचा है, प्लीज मुझसे हेनरी मत छीनो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कुछ देर के बाद जूलिया खुद को संभाल के अपनी मॉम के पास आती है और कहती है कि अरे मॉम मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं सच में हेनरी को छोड़ के चली गई पर मैं हेनरी के बिना नहीं रह सकती, मैं क्या करूँ मॉम, प्लीज आप बताओ। ये सब तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो आपका भी ध्यान रखना है और अगर मैं यहाँ से चली गई तो मुझे बताया है याना ने कि वो मेरा डिजाइनिंग स्कूल में एडमिशन करवा रही है और वो सब कुछ कर देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी बार बार जूलिया को फोन कर रहा है लेकिन जूलिया फोन नहीं उठा रही है। कुछ देर के बाद जूलिया याना से मिलती है तो याना जूलिया को कहती है कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है और तुम्हारी फ्लाइट टिकट भी बुक हो चुकी है और तुम्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए एक इंसान आ जाएगा जो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। ये सुन के हम देखते हैं कि जूलिया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद याना किसी को फोन करती है और कहती है कि ये काम हो चुका है और मैंने उसे बता दिया है कि उसे एयरपोर्ट लेने कोई आएगा तो तुम वहाँ पे अच्छे से पहुँच जाना। हम देखते हैं कि ये सब तो याना का प्लान है और याना की तो कुछ और ही प्लानिंग है। याना तो बस जूलिया को यहाँ से भेजना चाहती थी। हम देखते हैं कि हेनरी बार बार जूलिया को फोन कर रहा है लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठा रही है। कुछ देर के बाद जूलिया सच में हेनरी का घर छोड़ देती है और वो छोड़ते हुए सारी बातें याद करिए, कैसे वो दोनों साथ में थे, कैसे प्रपोज किया, कैसे क्या हुआ और वो बस हेनरी को एक चिट लिख के वहाँ पे अपनी रिंग छोड़ के चली जाती है। कुछ देर के बाद हेनरी जैसे ही घर आता है और वो देखता है यहाँ तो जूलिया है ही नहीं, तभी वो वहाँ रखी रिंग को देखता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, लगता है याना ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ही दी है। तभी वो लेटर देखता है और कहता है कि अरे ये सब क्या हुआ, इसमें तो लिखा हुआ है कि हेनरी और याना एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना है। हेनरी वो लेटर पढ़ के जल्दी से याना के पास जाता है और कहता है कि मुझे बताओ जूलिया कहाँ है, मुझे जूलिया के पास जाना है। ये सुन के याना कहती है मुझे नहीं पता। तभी हेनरी उसका गला पकड़ के कहता है कि जल्दी बताओ। तभी हम देखते हैं कि याना डर के मारे बताती है कि वो अब्रॉड चली गई है स्टडी पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में जूलिया बाहर अब्रॉड पहुंच चुकी है। तभी उसे एक आदमी एयरपोर्ट लेने के लिए पहुंच गया है तो वो कहता है कि अरे मुझे तो याना ने भेजा है। तो जूलिया कहती है कि अरे आपका क्या नाम है? तो वो कहता है कि मेरा नाम ट्रैक है, आप मुझे ट्रैक कह सकती हैं और चलिए, और वो उसका सामान रख के उसे गाड़ी में बिठा देता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेनरी भी पहुंच चुका है लेकिन उसे अभी तक एयरपोर्ट में जूलिया नहीं मिली है। वो जूलिया को एक एयरपोर्ट में गाड़ी में बैठता देख लेता है लेकिन जूलिया उसे नहीं देख पाती है। दूसरी तरफ जूलिया गाड़ी में है और वो बार बार ट्रैक को पूछ रही है कि अरे ये रास्ता तो एयरपोर्ट के लिए नहीं है। तो ट्रैक कहता है कि अरे ये रास्ता शॉर्टकट है, मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ। तभी जूलिया कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और वो फिर से बहाना लगा के कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुन के ट्रैक गाड़ी रोक लेता है और जूलिया वहाँ से भागने लगती है। तभी ट्रैक उसे पीछे से मार देता है जिस वजह से जूलिया बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि जूलिया की आंख एक ऑपरेशन टेबल पे खुलती है और साथ में ही याना खड़ी हुई है और जूलिया कहती है ये सब क्या हो रहा है? तो याना उसे कहती है कि अरे अब तुम्हें ऑक्सीजन मुझे देनी होगी, यानी अपना हार्ट तुम मुझे दे रही हो और मैं अच्छे से अपनी जिंदगी जीऊंगी और मैं अपने हेनरी के साथ रहूंगी, तुम्हें मरना ही होगा। ये सुन के जूलिया कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो याना कहती है हाँ मैं एडमिट करती
हूँ कि मैं क्रूअल हूँ, लेकिन मुझे भी तो जिंदगी जीने का हक है। मैं तो अब्रॉड अपना करियर बनाने के लिए आई थी, अपना डांस करियर, और वो सब कुछ सही था। मुझे तो एक अच्छा इंसान भी मिल गया था जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन मेरी बीमारी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं वापस हेनरी के पास गई ताकि मैं उसका हार्ट यूज कर सकूं, लेकिन उसके पास तो तुम खड़ी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारा हार्ट यूज करूंगी ताकि मैं अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकूं। और वो उसे मारने वाली है, तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है जो कहता है कि याना तुम क्या कर रही हो। तभी याना कहती है कि मुझे ये करना ही होगा तुम्हारे और मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और जब तक जूलिया जिंदा है तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचोगे। ये सुन के हेनरी कहता है कि ये तो वैसे भी कभी नहीं होने वाला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि याना उसके घुटनों पे वार करती है और कहती है कि अगर तुम क्लोज आए तो मैं अब इसके गले पे वार करूंगी और ये हमेशा के लिए मर जाएगी। तो हेनरी कहते हैं इसे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं तभी याना से कहती है कि मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करो, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम इससे प्यार करते हो तो तुम्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। तभी वो उस पेपर्स को लेने लगता है तो याना कहती है पहले नील डाउन हो जाओ फिर तुम पेपर साइन करोगे। हम देखते हैं कि हेनरी नील डाउन हो जाता है। दूसरी तरफ जूलिया की आंखों में आंसू है, वो नहीं चाहती कि हेनरी नील डाउन हो, लेकिन इस टाइम वो कुछ नहीं कर सकती है और जूलिया तो बेड से बंधी हुई है। हम देखते हैं कि तभी जूलिया उसे कहती है हेनरी प्लीज साइन मत करना। तभी हेनरी साइन करने लगता है और जैसे ही वो साइन करने वाला है तभी याना की नजर फिसलती है और हेनरी उसे धक्का दे देता है और वो जूलिया के पास चला जाता है और कहता है जूलिया तुम ठीक हो ना। तभी याना कहते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ जूलिया की वजह से हुआ है। हेनरी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आई थी, जैसे ही मैंने सिटी छोड़ी थी मैं बीमार हो गई थी, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तो हेनरी कहता है ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम अपनी स्टोरीज अपने पास रखो, और वो जूलिया को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी जूलिया कहती है मुझे नीचे रखो और वो उसे नीचे रख लेता है। तभी जूलिया हेनरी को गले से लगाती है और रोते रोते कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हेनरी अब मैं तुम्हें दोबारा देख भी सकूंगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी हेनरी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये देख के याना कहती है कि जूलिया मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी, और वो कैंची से वार करने लगती है और वो वार हेनरी के ऊपर होता है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो याना को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि हेनरी का ऑपरेशन चल रहा है, जूलिया चुपचाप बाहर खड़ी है तो नेथन और हेनरी की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि ये 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, अगर हेनरी को होश नहीं आया तो वो अपनी जान गंवा देंगे। ये सुन के हेनरी की मॉम बेहोश हो जाती हैं और नेथन उन्हें संभालता है। तभी जूलिया कहती है डॉक्टर क्या ये सच है कि अगर उन्हें होश नहीं आया तो वो मर जाएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि जूलिया कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। हम देखते हैं कि जूलिया अंदर बैठी हुई है और वो सच में हेनरी का ध्यान रख रही है। तभी वो हेनरी को कहती है कि हेनरी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, अगर तुम चले गए तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा, हमारी शादी कब होगी। हेनरी तुम मुझे सुन रहे हो ना, तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, जब तक तुम नहीं उठोगे मैं नहीं बताऊंगी प्लीज हेनरी। और वो रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है कि तुम्हारा प्रॉमिस हेनरी, प्लीज अपने प्रॉमिस के लिए तो उठो। तभी हेनरी धीरे धीरे अपनी आंख खोलता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूं, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। हम देखते हैं कि वो कहती है मैं डॉक्टर को बुला के आती हूँ। 1 महीने के बाद हेनरी की तबीयत काफी अच्छी है। दूसरी तरफ उसकी मॉम भी वहीं पे खड़ी है और साथ में ही भी जूलिया भी। तभी नेथन वहाँ आता है जो कहता है कि अरे हेनरी तुम ठीक हो ना। तो हेनरी कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। तो नेथन कहता है कि अरे मिसेस सिम्पसन आंटी, मैंने सब कुछ अब आपके नाम करवा दिया है, पूरे एसेट्स, और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। ये सुन के हेनरी कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी नेथन कहता है कि अब वैसे भी डिजाइनिंग ग्रुप को नई मेंबर मिल चुकी है और वो अब सेफ हाथों में है, मुझे पता है जूलिया डिजाइनिंग ग्रुप को अच्छे से संभालेगी। और वो मिसेस सिम्पसन को कहता है आंटी चलिए ना, हमें बाहर चलना चाहिए, हमें हेनरी और जूलिया को अकेले छोड़ देना चाहिए। और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के बाहर जाने के बाद जूलिया हेनरी को कहती है कि अरे अब तुम ठीक हो, अब हमें जल्दी से अपनी शादी के बारे में भी सोचना है। तो हेनरी कहता है तुम्हारी मॉम कैसी है। तो जूलिया कहती है वो भी ठीक है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी जूलिया को कहता है कि अरे अब हम हमेशा साथ में ही रहेंगे, और जूलिया हेनरी के फोरहेड पे किस कर देती है। इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।